हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पोयम लेकर के आई हूँ जो कि है हमारा सूरदास के पद। ये हमारे क्लास 9 का पहला पद है। पहला पद मतलब पहला पोयम है, ठीक है। क्लास 9 का पहला पोयम जिसमें 2 पद दिए गए हैं। पहला शोभा सिंधु ना अंत रहीरी और दूसरा बुझत श्याम कौन तू गोरी, ठीक है। और आप लोगों को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। क्लास 9 के स्टूडेंट से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करें मेरे चैनल को ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पद में सूरदास जी ने क्या कहा है, ठीक है। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी डिटेल्स है उनके बारे में आप बुक में रीड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले पद में देखते हैं सूरदास जी ने क्या कहा है। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरीपुरी, उमंग चली ब्रज की बिथनी फिरती बहीरी, ठीक है। देखी जाई आज गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दधीरी, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि पहले पद में, ठीक है, सूरदास ने श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बारे में बताया है। उनके बाल रूप की जो सौंदर्य है, उनकी जो सुंदरता है, उनके बारे में हमें बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग भी दिया है, आप देख सकते हैं। शोभा सिंधु का मतलब होता है कृष्ण के जन्म उत्सव की शोभा रूपी सागर, ठीक है। भरीपुरी का मतलब होता है भरपूर, उमंगी मतलब उमंग पूर्वक, बिथनी मतलब गलियों में, ठीक है। तो चलिए अब पोयम को समझते हैं। पोयम क्या है हमारा, शोभा सिंधु ना अंत रहीरी। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो जन्म उत्सव की जो शोभा है उसे किसका रूप दिया है, एक सागर का रूप दिया है, ठीक है। वो जो उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो मतलब सौंदर्य है, उसे क्या कहा है, एक सागर के समान कहा है जिसका कोई अंत नहीं है। श्री कृष्ण की सुंदरता, उनके जन्म उत्सव की सुंदरता जो है एक सागर के समान है जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नंद भवन भरीपुरी, उमंगी चली ब्रज की बिथनी फिरती बहीरी, ठीक है। नंद भवन से मतलब नंद के महल को भर करके, ठीक है, नंद के महल को परिपूर्ण करके, वो जो सुंदरता है, वो जो सौंदर्य है श्री कृष्ण की, ठीक है, वो सुंदरता, वो सौंदर्य नंद भवन को भर करके कहाँ जा रही है, ब्रज की गलियों में बह रही है, ठीक है। नंद भवन से निकल करके पूरे उमंग उत्साह के साथ, ठीक है, पूरे उमंग और उत्साह के साथ वो सौंदर्य, वो सुंदरता क्या हो रही है, ब्रज की गलियों में बह रही है, ठीक है। कहने का विशेष अर्थ यही है कि बालक श्री कृष्ण इतने सुंदर है, ठीक है। जब वे अपने घर से निकलकर गोकुल की गलियों में घूमते हैं तो मतलब सभी गांववासी क्या हो जाते हैं, मतलब भाव विभोर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखी जाई आज गोकुल में, घर घर बेचती फिरती दधीरी। आज गोकुल में देखा जा रहा है कि गोपियाँ क्या कर रही है, महिलाएं क्या कर रही हैं, घर घर दही बेच रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पहले पद का ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह लगी कहो बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सह सहु निभहि री, जसुमति उदर अगाध उधती तय, उपजी ऐसी सबनी कहीरी। सुर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनीता उड़लाई गहीरी। यहाँ पे भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग दे दिया, आप देख सकते हैं। सहसहु मतलब हजारों, कहते न मुख सहसहु निबही, री का मतलब होता है हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उदर मतलब होता है पेट, और उधती, उधती मतलब होती है सागर, अगाध मतलब जिसकी गहराई की कोई सीमा ना हो, अत्यंत गहरा, ठीक है। इसके बाद क्या है, उपजी, उपजी का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न हुई, ठीक है। ब्रज बनिता का अर्थ होता है ब्रज की गोपियाँ, और उड़लाई का मतलब होता है हृदय से लगाकर, दिल से लगाकर, ठीक है, ठीक है। और गही का मतलब पकड़ी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला लाइन। कह लगी कहो बनाई बहुत विधि, कहत न मुख
सहसहु निबही री। तो जो गोकुल के गांववासी है, जो गोकुल के वासी है, ठीक है, वो बहुत तरीके से, बहुत जतन करके, मतलब बहुत विधि से उस सुंदरता का, उस सौंदर्य का, बाल रूप का, श्री कृष्ण के बाल रूप का, उसके जन्म उत्सव की जो शोभा है, जो सुंदरता है, उसकी बखान करने के लिए बहुत तरह की विधियाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बट हजारों मुखों से भी वो जो सुंदरता है, वो सौंदर्य है, ठीक है, उस मतलब सौंदर्य रूपी सागर का कोई बखान नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उस सुंदरता को कोई अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा है। वो सुंदरता इतनी अद्भुत है कि उसे शब्दों में, हजारों लोगों के मुखों से भी वो मतलब सौंदर्य, उस सुंदरता का बखान नहीं किया जा सक रहा है, ठीक है। जसुमती उदर अगाध उदती तय, उपजी ऐसी सबनी कहिरी। ठीक है, सब लोग क्या कहते हैं, जसुमती, जसुमती यशोदा माँ, ठीक है, माँ यशोदा के गर्भ से, मतलब ये जो सौंदर्य रूपी सागर है, ठीक है, श्री कृष्ण की बाल रूप का जो सौंदर्य है, उनके जन्म उत्सव का जो सौंदर्य रूपी सागर है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। यह सौंदर्य रूपी सागर माता यशोदा के उदर से उत्पन्न हुआ है, उनके पेट से उत्पन्न हुआ है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, ठीक है। सुर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनीता उड़लाई गहिरी। तो यहाँ पे सुर श्याम प्रभु, सुर, सुर मतलब सूरदास, सूरदास के प्रभु कौन है, श्याम है, मतलब श्री कृष्ण है, ठीक है। उनकी सुंदरता कैसी है, इंद्र नीलमणि के समान, इंद्र नीलमणि के समान क्या है, उनकी सुंदरता है, बहुत सुंदर है। इंद्र नीलमणि बहुत सुंदर होती है, ठीक है। तो उनके समान ही श्री कृष्ण की सुंदरता है, जो ब्रज की गोपियों के दिल में क्या हो गई है, बस गई है, ठीक है। ब्रज की गोपियों के दिल में वो सुंदरता क्या हो गई है, बस गई है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पद। मैं इस वीडियो में ही आपको दोनों पद एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, तो मुझे पार्ट वाइज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड। और हाँ, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नाही कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती अपनी पूरी। ठीक है, मैं सेकंड पद आपको समझाने से पहले बताना चाहूँगी कि सेकंड पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का जो संवाद है, उनका जो कन्वर्सेशन है, उनका जो पहला मीटिंग होता है, पहला जो उनका मिलन होता है, जो पहला वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, वो बातों का यहाँ पे जिक्र किया है, वो चीज़ें, वो मतलब वो मोमेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो देखते हैं पहली लाइन, यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग दे दी है, देखिए। बुझत का मतलब होता है पूछते हैं, ब्रज खोरी मतलब ब्रज की गलियों में, आवती मतलब आती है, पोरी मतलब आंगन, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं, बुझत श्याम कौन तू गोरी, तो श्री कृष्ण पूछते हैं राधा से कि तुम कौन हो गोरी, ठीक है। कहाँ रहती, काकी है बेटी, मतलब कि कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, ठीक है। देखो नाही कबहू ब्रज घोरी, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा ब्रज की गलियों में, ठीक है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती अपनी पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे राधा जी उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैं ब्रज को क्यों आऊँ, मैं अपने ही आंगन में, पोरी मतलब आंगन में, या ड्योरी घर का जो आंगन होता है वहीं पे खेलते रहती हूँ, मैं ब्रज को क्यों आऊँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पद का है जो आगे का लाइन है, यहाँ देखते हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये त नहीं होगा, ट होगा, ठीक है। ढोटा करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरही राधिका भोरी, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं। श्रवणी मतलब कानों से, ढोटा मतलब होता है पुत्र, लेहे मतलब लेंगे, बातनी मतलब बातों में, भुरई मतलब बहका देना या फुसला देना, भोरी मतलब भोली भाली, ठीक है।
तो यहाँ पे सूरदास जी उनके संवाद को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राधा जी उनसे क्या कहती है कि सुनत रहती श्रवणी नंद ढोता करत फिरत माखन दधी चोरी। मतलब कि राधा जी बोलती है कि मैंने अपने कानों से सुना है कोई नंद का बेटा है जो सबके घरों में जा कर के माखन दही चोरी करता है। ठीक है, तो उसके बाद श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। तो यहाँ पे मतलब एक लाइन में बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे वो उनके बातों का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि नंद का बेटा तो मैं ही हूँ, ठीक है, पर मैं तुम्हारा क्या चोरी कर लूँगा, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, मतलब तुम्हारा क्या चोरी कर लूँगा, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, मेरे संग चलो जोड़ा बना करके खेलने के लिए। ठीक है, इस तरीके से वो राधा को फुसलाते हैं, बहकाते हैं अपनी बातों में। ठीक है, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। तो यहाँ पे सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि उनके जो प्रभु है, उनके जो प्रभु गिरिधर नागर है, जो श्री कृष्ण है, वो क्या है, रसिक शिरोमणि है, रसिकों में सर्वोत्तम है। ठीक है, जो सबसे बड़े रसिक है। ठीक है, वो सबसे बड़े रसिक है जो अपने मीठी मीठी बातों में क्या करते हैं, भोली भाली राधिका को फंसा लेते हैं और फिर राधिका क्या करती है, उनकी बातों में आ जाती है, फिर उनके साथ खेलने चली जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पोयम कंप्लीट हुआ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये पोयम कैसा लगा। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो दिया है भजन का, बरगीत का और ब्रज की संध्या का, प्लीज़ आप उसे भी देखें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं देखूँगी और मैं इमीडिएट रेस्पॉन्स दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और यूँ ही अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहे।